नमस्कार। प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज की हमारी ई वीडियो श्रृंखला का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपका बंटी उपन्यास के एक प्रमुख नारी पात्र हैं शकुन। उनके चरित्र चित्रण की बात करेंगे, उनके चारित्रिक विशेषताओं की बात करेंगे। आपका बंटी उपन्यास के पहले जो पात्र थे बंटी, उनके चारित्रिक विशेषताओं की बात हमने की। तत्पश्चात शकुन एक प्रभावशाली और प्रमुख पात्र है जो इस उपन्यास में प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं। उनके चारित्रिक विशेषताओं की आज हम चर्चा करेंगे। उपन्यास की नायिका हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि नायिका वह होती है जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक अपनी उपस्थिति बनाए रखती है, और जो वर्णित नारी पात्र होते हैं उन सभी नारी पात्रों में सबसे विशिष्ट होती है, प्रमुख होती है। दूसरा, उसकी उपस्थिति उपन्यास में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बनी रहती है, और नायिका का भी उपन्यास के कथानक पर उतना ही लगभग अधिकार होता है जितना कि नायक का होता है। नायिका की बात करें तो आधिकारिक रूप से जो प्रमुख जो कथा होती है, मुख्य कथा होती है, उसके साथ साथ जो प्रासंगिक कथाएं होती हैं उनमें भी किसी न किसी रूप में नायिका जुड़ी रहती है, और उसका व्यक्तित्व इतना सशक्त होता है कि उपन्यास का अस्तित्व उसके अभाव में संदेहास्पद बन जाता है। यानी कि अगर उसको उपन्यास से निकाल दिया जाए तो उपन्यास अपने उद्देश्य तक, अपने गोल तक पहुंच नहीं पाता। इन दृष्टियों से देखें तो शकुन आपका बंटी उपन्यास की प्रमुख नायिका है, क्योंकि शकुन उपन्यास के नायक या मुख्य पात्र बंटी की माँ है, और उसमें वे सारे के सारे जो गुण हैं जो एक प्रमुख पात्र में होने चाहिए, वो उपन्यास के प्रारंभ से लेकर के अंत तक उपन्यास में बनी रहती है। उपन्यास में प्रासंगिक कथाओं में भी उसका महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है, और अगर उनको हटा दिया जाए तो उपन्यास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बंटी के जीवन में जो संघर्ष और तनाव है उसमें कहीं न कहीं जो शकुन है वो उसके साथ जब मिलती है तभी उसके जीवन में बदलाव और संघर्ष और परिस्थितियाँ बनती हैं, अन्यथा नहीं बन पाती हैं। तो उनके बारे में अगर सामान्यतः परिचय में देखें तो शकुन अजय की पत्नी है और बंटी की माँ है। शकुन और अजय जिनमें मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, तनाव के कारण दोनों अलग रहते हैं और अंततोगत्वा तलाक ले लेते हैं, और बंटी अपनी माँ शकुन के पास रहता है। इसलिए उपन्यास की प्रमुख नायिका है। वह एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, रेपुटेड पोस्ट पर कार्य कर रही है, उच्च शिक्षित और बुद्धिजीवी नारी है। यानी कि अगर हम बात करें उनकी चारित्रिक विशेषताओं की तो वो उच्च शिक्षित है और एक कॉलेज की प्रिंसिपल है। एक कॉलेज की प्रिंसिपल होने का मतलब है कि वो पढ़ी लिखी है, अच्छा और बुरा समझने वाली है, और अपने जीवन के अस्तित्व के प्रति जागरूक भी है, बुद्धिजीवी है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस प्रकार से समाज में अपने आप को रखना है, बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, और घर में और कॉलेज में दोनों जगह उनकी भूमिकाएं अलग अलग रहती हैं। घर में जब वो रहती है तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहती है, अपने बच्चे के प्रति स्नेह रहता है, लेकिन कॉलेज में जैसे ही जाती है तो उसके चेहरे के हाव भाव और उसका रूप और रुतबा बदल जाता है। बुद्धिजीवी है, इसीलिए कॉलेज की कम उम्र में एक कॉलेज की प्रिंसिपल बन जाती है और अच्छे प्रकार से अच्छे प्रशासक के रूप में अपने कॉलेज का संचालन भी वो करती है, और इसी प्रतिभा के बल पे उनको कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है। समाज में प्रतिष्ठित है, यानी कि कॉलेज की प्रिंसिपल होने के नाते समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी धाक है, समाज में उनको सम्मान मिलता है, और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं वो उनकी ओर देखते हैं कि समाज के लिए इनका क्या योगदान बना रहता है। तो समाज की एक प्रतिष्ठित नारी के रूप में भी हम उनको जानते हैं। ममता की प्रतिमूर्ति, यानी कि जिस प्रकार से कॉलेज में वो बड़े कठोर
स्वभाव के साथ रहती है, क्योंकि वहाँ एक प्रशासक के रूप में कार्य करती है। जीवन में बहुत संघर्ष है, तनाव है, लेकिन उस संघर्ष तनाव को कहीं अपनी ममत्व के आड़े नहीं आने देती है। यानी कि अपने बेटे बंटी के प्रति उसके मन में अगाध स्नेह है, प्रेम है, इसीलिए और लाड प्यार से बंटी को इतना सुरक्षित रखती है कि वकील चाचा को ये कहना पड़ा कि अगर बंटी के स्वतंत्र अस्तित्व का विकास अगर आप चाहती हो तो इसे अपने से दूर रखें, और इस प्रकार से इसको लाड प्यार से न रखें ताकि ये बाहर की दुनिया को देख ही नहीं सके। ये वो ममता की प्रतिमूर्ति है कि इस प्रकार से अपने बच्चे को वो का लालन पालन करती है, उसके प्रति अगाध स्नेह रखती है। इसके पीछे कारण ये भी है कि जब वो अजय से अलग रहती है तो अजय को जब वो खो देती है तो उस बंटी के रूप में अजय के खोएपन को वो पाना चाहती है, इसलिए और ज़्यादा अगाध स्नेह अपने बच्चे के प्रति उसके मन में बढ़ जाता है। अगली प्रवृत्ति निकल के आती है कि अस्तित्व के प्रति सजग है, यानी कि अगर वो अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं होती तो शायद उनके बीच इस प्रकार का मनमुटाव नहीं होता। वो आगे बढ़ना चाहती है, अपने समाज में अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्थापित करना चाहती है, इसलिए शकुन एक ऐसा पात्र है जो असाधारण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है इस उपन्यास में। यानी कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के कारण उनके बीच में मतभेद होता है, समझौता नहीं होता है, और अंततोगत्वा उसका ये परिणाम होता है कि अजय और शकुन है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखती है, परिश्रम करती है, आगे बढ़ती है, संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों से टूटती नहीं है। हालांकि उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के घुटन और तनाव जरूर रहते हैं, यातनाओं से वो ग्रस्त रहती है, लेकिन उसके बावजूद के उन सब के बीच में भी अपने अस्तित्व को बचाने में वो कामयाबी की ओर चली जा रही है। संघर्षशील की तो प्रतिमूर्ति है। जब से अजय और उनके बीच में तनाव और अलगाव हुआ, प्रत्येक कदम पर उसको संघर्ष करना पड़ता है। जहाँ 7 वर्षों में वो मेहनत करके विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल के पद पर संघर्ष करते हुए पहुँचे, जहाँ अलग रहने के बाद समाज के प्रति उनका नज़रिया किस प्रकार का, उससे भी उन्होंने संघर्ष किया। एक नन्हे बालक को किस प्रकार से परवरिश करनी है उसके प्रति संघर्ष किया, और अपने जीवन का जो खालीपन था उससे भी निरंतर वो संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती रही है। इसलिए संघर्षशील है। जीवन में उन्होंने कुछ न कुछ संघर्ष किया है। यानी कि उच्च शिक्षा और प्रिंसिपल के बड़े ओहदे को प्राप्त करने के बाद भी वह मन से दुखी बनी रहती है। इस सब से मुक्त होने के लिए वह जीवन में संघर्ष करती रहती है निरंतर, और इसी कारण से वो अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखने का प्रयास करती है, ताकि अपने दुख के जो बोझ हैं, जो दुख के जो क्षण हैं, जो दुख की त्रासदी है, वो कुछ दूर हो, कुछ उससे मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। इस प्रकार से वो निरंतर प्रयत्न करती रहती है, संघर्ष के माध्यम से अपने जीवन को निखारने का प्रयास करती है, अपने दर्द को दूर करने का प्रयास करती है। परिश्रमी और मेहनती है। यानी कि मेहनत और परिश्रम का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि शकुन कम उम्र में एक प्रतिष्ठित कॉलेज की प्रिंसिपल बनती है, और प्रिंसिपल बनना कोई आसान बात नहीं होती है। 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल हो जाने के पीछे कहीं अपने को बढ़ाने की कोशिश, यानी कि निरंतर मेहनत करती है, परिश्रम करती है, अपने समिति के द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन इस प्रकार से करती है समर्पण भाव के साथ कि वो अंततोगत्वा उसे प्रिंसिपल बना दिया जाता है अपनी मेहनत के बल पे। प्रिंसिपल होने के साथ साथ कॉलेज में एक अच्छी प्रशासक के रूप में भी उनको जाना जाता है। कॉलेज को अच्छी तरह से वो चलाती है। आशावादी, इसके साथ साथ शकुन आशावादी भी है। एक तरफ वो विवश और असहाय नारी है तो दूसरी तरफ आशावादी भी है, क्योंकि आशावादी इस प्रकार से है कि अजय जब उसे छोड़ करके कोलकाता चला जाता है और उससे अलग होने की बात करता है, दूसरी शादी कर लेता, विवाह कर लेता है, तलाक के कागजात वकील के माध्यम से उसके पास पहुंचा देता है, उसके बावजूद भी उसके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की आशा बनी रहती है कि अजय वापस लौट करके आएगा।
वापस लौट करके आएगा और इसी मन से वो कुछ समय के लिए तलाक के कागजों पर साइन भी नहीं करती है। ये आशा उसके मन में निरंतर बनी रहती है, लेकिन जब वो इस प्रकार की परिस्थितियों से ऊब जाती है और वकील चाचा से वो परामर्श करती है, तो अंततः उसके मन में ये पूरी तरह से संतुष्टि हो जाती है कि अब वापस लौट करके अजय नहीं आएगा। तो इस आशा को छोड़ करके वो एक विवश और असहाय नारी के रूप में उस पर सिग्नेचर कर देती है। विवश और असहाय लाचार नहीं कह सकते, लेकिन अपनी परिस्थितियों के प्रति विवश है, और इसी विवशता को दूर करने के लिए जब अपने पति से अलग होती है तो अपने बच्चे को कस करके पकड़ लेती है कि कहीं वो छूट न जाए, और पति के द्वारा जो तिरस्कृत किए जाने के बाद जो स्नेह है वो अपने बेटे पर उड़ेल देती है, और बेटे के प्रति उनका दोहरा प्रेम भाव बना रहता है। लेकिन परिस्थितियों ने शकुन को इस प्रकार से झकझोर दिया कि वो एकदम विवश और असहाय सी हो गई, जैसे उसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई सहयोग नहीं, कोई सहायता नहीं है। विवशता का जीवन वो जीने पर मजबूर हो रही है। उसकी जिंदगी कई त्रासदियों के बीच झूलती एवं पेंडुलम की तरह झूल रही है। संतुलन बिगड़ चुका है, और वकील चाचा जो उसको सलाह देते हैं कि अपने जीवन के प्रति सतर्क रहें, अपने जीवन को जीने का कुछ आधार बनाएं, उस पर वो चिंतन मनन करना प्रारंभ कर देती है। अहम भाव आज के युग में इस प्रकार की स्थितियों का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। जब पति और पत्नी दोनों के बीच अहंकार टकरा जाता है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और यही कारण रहा कि पढ़ी लिखी सुशिक्षित नारी होने के कारण वह भी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, और अपने अस्तित्व को खोकर के अजय को पाना वो नहीं चाहती है। तो दूसरी तरफ अजय भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता है, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि दोनों के बीच तलाक होता है अपने अहंकार को बनाए रखते हुए। इसी अहंकार को सबल बनाने के लिए वो डॉक्टर जोशी के साथ व्यवहार करते हैं कि कहीं ना कहीं अजय को भी चोट पहुंचनी चाहिए कि अगर वो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। शकुन के जीवन और व्यक्तित्व में एक तरह से कहें कि क्षति और पूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। कहीं क्षति होती है तो उसको पूर्ति करना चाहती है। जब वो अजय को खोकर डॉक्टर जोशी को प्राप्त करती है, अजय उसे तलाक दे देता है, यानी कि वह अजय को खो देती है। तो किंतु डॉक्टर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर तो लेती है, और वहाँ उसे कुछ पल के लिए सांत्वना भी मिलती है, और जीवन को सहज और सुगम जीने का प्रयास भी वो करती है। लेकिन दूसरी तरफ बंटी को लेकर के वो अत्यधिक चिंता करती है। शकुन के जीवन में जो व्याप्त कुंठा है, निराशा है, टूटन घुटन, तनाव, बिखराव और यातनाओं उनके जीवन में प्रमुख है। यानी कि संपूर्ण जो जीवन है इन यातनाओं से ग्रस्त है, यानी कि न वो पहले पूरी तरह से जीवन को संतुलित और बना पाई, और न ही डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करने के बाद बना पाई। क्योंकि जहाँ उनके जीवन में खालीपन और भरेपन की जो आँख मिचौली चल रही थी कि जब अजय उनसे दूर हुआ, बंटी से अपने जीवन को भरना चाह रही है, और जब डॉक्टर जोशी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके वो अपने जीवन को भरना चाह रही थी, तो बंटी से उसे अलग होना पड़ा। इसलिए शकुन ने भी इस संपूर्ण उपन्यास में कहीं न कहीं यंत्रणा को भोगा है, यातना को भोगा है, कष्ट को भोगा है, और जीवन में कहीं उसका कोई सुख का पल मुझे दिखाई नहीं देता है। यानी कि साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव का त्रास भी था। अलग रह करके हम कुछ समय के लिए मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये कोई किसी का उपचार नहीं है। इस प्रकार से बंटी के साथ साथ शकुन भी एक महत्वपूर्ण नारी पात्र है, जो उपन्यास के प्रारंभ से अंत तक उपन्यास को अपने उद्देश्य तक ले जाने में अपना योगदान देती है, और प्रमुख नायिका के रूप में अपने आप को स्थापित करती है। धन्यवाद।